गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बेहतरीन से होंगे और खुशहाल होंगे। ठीक है, आज की हमारी टॉपिक क्या है कि एक्सरसाइज 14.2 का सॉल्यूशन करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित शारीरिक किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। कोई विशेष वर्ष 2016-22 कुछ भी रहा होगा, उसमें जो है अस्पताल में कुछ मरीज भर्ती हुए हैं। ये 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 साल के कुछ मरीज थे जो भर्ती हुए। कितने कितने थे? 5 से 15 के 6 मरीज थे, 15 से 25 साल के 11 मरीज, और इस तरह सारे जो है आपके मरीज एक अस्पताल में भर्ती हुए थे। ठीक है, तो उसने पूछा था उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यानी जो ये आंकड़ा आपको दिख रहा है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है? मोड यानी बहुलक ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए, और इन दोनों यानी बहुलक और माध्य के बीच में आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है। सब हम लोगों को माध्य कैसे निकाला है, तो ये तरीका हम लोगों ने जान गया। 14.1 के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन में सब कुछ बताया गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया गया। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, सिर्फ मोड के बारे में, बहुलक कैसे निकाले ये जानना है। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, मोड कैसे निकाले। ठीक है, सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। मोड का फार्मूला क्या होता है, यानी बहुलक का फार्मूला क्या होता है? मोड बराबर होता है क्या? ये होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है ना, यही ना होता है आपका फार्मूला। अभी आपको इंट्रोडक्शन में मैंने सारा फार्मूले को क्लियर कराया है, हर वर्ड की मीनिंग बताया, जैसे L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या, सब कुछ बताया है। H भी बताया कि क्लास साइज क्या, सब कुछ क्लियर कराया है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मोड निकालना बहुत आसान है। देखिए कैसे। तो L क्या है? L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी बहुलक वर्ग की माप है। तो अब L निकाले कैसे? तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास होता क्या है, मॉडल क्लास कैसे निकालते। तो उसके लिए देखिए तरीका है, जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा होगी वही आपका क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास कहलाएगा, यानी बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी, यही तो फ्रीक्वेंसी है, ये संख्या है कितनी कितनी। मॉडल क्लास सबसे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? 23 वाले की है। तो ये वाला ये क्लास क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास कहलाएगा, यानी ये क्लास क्या कहलाएगा आपका? यही कहलाएगा आपका मॉडल क्लास। क्लियर हो गया बात? तो एल की वैल्यू निकालना आसान हो गया। एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? 35। तो एल बराबर हो गया 30। अब बात आई एच की, ले लेता हूं। एच क्या है? एच है क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। क्लियर है? तो 45 में तो 35 दिया तो कितना बचा? 10 बचा। ये भी बात क्लियर। अब बात आई F1 क्या है। देखिए F1 किसे कहते हैं, पहले ये जानिए। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही कहलाता है F1। ठीक है ना, वही कहलाता है F1। और F0 क्या होता है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? F0 कहलाती है। यानी F0 भी मानो, अगर आप सोच लो F0 तो F0 पहले ही ना आएगा फोन से, और F2 उसके बाद आएगा। मॉडल क्लास से ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है F। सारी चीज पता चलेगी, आप खाली वैल्यू जाके रखना है सॉल्व। मोड बराबर क्या हो गया? देखिए फार्मूले पे मैं रख रहा हूं। एल की वैल्यू कितनी आई? 35 की हो गया। 35 प्लस F1 कितना आया? 23, और F0 कितना आया आपका? 21 अपॉन 2 इंटू F1 कितना आया? 23, और F0 है 21, और F2 कितना आया आपका? 14 है। क्लियर है? तो हमने ये रख दिया 14 मल्टीप्लाई बाई एच। क्लास साइज कितनी आपकी? 10 है, तो 10 रख दिया। अब देखो सवाल एकदम इत्मीनान से, अब इसको सॉल्व करते चलते तो ये हो गया 35 और प्लस 23 में से 21 क्या? 2 बचा, अपॉन 23, 2 इंटू 23 कितना आएगा? 2 3 is 6 और 2 2 जा 4 यानी 46 माइनस 21 और 14 दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 1 5 यानी 4 1 1 4 1 5 और 2 1
335 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2 इंटू 10 क्या हो गया 20 अपॉन 46 में से 35 घटाओ 6 में से 5 जाए 1 और 4 में 3 जाए 1, 30/11 आपको सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 प्लस 11 से 20 को भाग दे दो, फिर अब ये एलसीएम लेके करूंगा तो भाग ज्यादा लंबा जाएगा, यहाँ पर छोटे में हो जाएगा, 11 से 20 को भाग देते तो 11 कम 11 कितना बच गया 9, दशमलव लगा लीजिए, आप लोग 0 बढ़ा लीजिए, 11/88, 99 ज्यादा हो जाएगा तो 8 वाले जाएंगे, 88 10 में से 8 जाए 2 और 8 में से 8 0, दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा, अब कितने मान ले जाए 11 को 11, यानी नियर अबाउट कितना आ गया 1.81, कितना आ गया ये 1.81, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया। अब देखो 35 एक 36, ये क्या आ गया 36.81, ये क्या आ गया मोड आ गया, तो कितना आ गया 36.81, ठीक है ना, तो यही तो हमको निकालना था, विशेष वर्ती के उपरोक्त आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात करना था, तो ये आपका मोड यानी बहुलक आपका निकल गया 36.81 हो गया आंसर। देखो कितना आसान से क्वेश्चन लगा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम घबराने की बात नहीं है, एकदम मेरे साथ चलते रहो, आपको सारा क्वेश्चन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पे टेबल लिख रहा हूँ क्वेश्चन आपके बुक में, क्योंकि सिर्फ हमको टेबल का काम है और निकालना हम जानते हैं बहुलक ही है, तो हम जो है बस पढ़ देते हैं और बाकी काम तो यहाँ पे होता ही रहेगा, आपको ये जरूरत है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल की सूचना देते हैं, यानी ये 225 जो है क्या है बिजली वो है 225 आपके बिजली उपकरण है, कितने 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, इसका क्या हमको ज्ञात करा जीवन काल यानी बहुलक निकालना बस, और कुछ नहीं, सिंपल सा हम फार्मूला वही यूज करना है, कोई टेंशन नहीं है। फार्मूला देखिए क्या होता है, मोड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बार बार आप लोग फार्मूला लिखते रहिएगा फिर कॉपी पे, इससे क्या होता है कि याद होता रहता है, जितना आप बार क्वेश्चन किए उतनी बार फार्मूला लिख के फिर आप क्वेश्चन लगाना सॉल्व कीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा आसानी से, याद करने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्लियर। अब देखते हैं, हमने बता चुका है एल कैसे निकाले, तो हम देखो इसकी बारंबारता जो है, बारंबारता आप देख रहे हो ना, बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, इसमें देखो किसकी सबसे ज्यादा बारंबारता दिख रही है 61, यानी 61 वाली जो है आपकी बारंबारता सबसे ज्यादा दिख रही है, दिख रही है ना। तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग, ये वाला हो गया आपका। इसकी लोअर लिमिट क्या है 60 है, कितना है तो एल हो गया 60। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है F1, ये हो गया, ठीक है ना, F1 यानी फ्रीक्वेंसी ये हो गया। F0 क्या होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया F0, और मॉडल क्लास से फ्रीक्वेंसी के ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है F2, यानी ये हो गया F2। और H क्या है, H कैसे निकालोगे 80 में से 60 घटा दो, कितना बच गया 20, जो हो गया H। अब वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। L की वैल्यू रखो, कितना है 60 है, प्लस F1 कितना है, F1 आपका आया है 61, और F0 कितना आया है 52, और अपॉन 2 इंटू F1 है 61 माइनस F0 है 52 माइनस F2 कितनी है 38, 38 हो गया, क्लियर है, इंटू H कितना है 20। क्या क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, सब कोई लगा सकता है। तो ये हो गया 60 प्लस 61 में से 52 जाए, 11 में से 2 जाए 9, और 5 में से 5 जाए 0, ये होगा अपॉन 2 गुणे 61, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 122 माइनस 52 और 38 को 2 8 2 10, 1 बचा, 3 5 8 1 9, 90 हो गया, इंटू कितना हो गया 20, क्लियर है। अब देखो ये होगा 60 प्लस 9 बटा 122 में से 90 घटाओ, तो 90 यानी 100 में से 90 घटा 10, 10 और ये क्या हो जाएगा 30 32, 32 हो गया गुणे 20 हो गया। तो कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है 4 4 से 28 4 25 4 9 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 बटे 32, हाँ 4 बटे 32 हो रहा है ना, तो 4 बटे 32 और 4 25 20 होता है ना।
क्या लिख रहा हूँ, 4/32 और 4/5 यानी 8/5 ये हो गया। तो अब ये क्या लिख सकता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा 60 प्लस 9/5 45 अपॉन 8। 8 से 45 को भाग दे दो, सिंपल सा है। 8/5 40, अच्छा करता है ज्यादा हो जाएगा, 8/5 40 कितना हो गया 5 बच गया, दशमलव लगा जीरो बढ़ा, अच्छा का 48 2 बच गया, दशमलव लगा ही हुआ जीरो बढ़ा, 8 दूनी 16, ठीक है ना। 10/6 4 दशमलव लगा जीरो बढ़ा, 8/5 40 5.625 60 प्लस 5.625 यानी इसको जोड़ दो कितना आएगा 65 65 65.625 यार 625 घंटे लिखने के बजाय मैं क्या करूं 65 दशमलव इसको क्या लिख देता हूं 6 घंटे, ठीक है ना। 65.6 घंटे ये हो गया आपका आंसर, ये आपका निकल गया क्या मोड, इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। ये आपका निकल गया मोड, कितना आया है 65.6 घंटे। ओके, आसान क्वेश्चन। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको पहले पढ़ लेते हैं फिर देख लीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े जो आंकड़ा दिया हुआ है इसकी बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं, ठीक है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी हमको बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो माध्य निकालने का आपका तरीका मैंने बता चुका हूं, अब इसमें बहुलक कैसे निकालेंगे ये बताता हूं, क्लियर है। तो बहुलक का सेम फार्मूला, देखो बार बार मैं फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग भी लिखते रहो, इस तरह फार्मूला बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा आसानी से। ये होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है फार्मूला। अब इसको अप्लाई करते हैं फार्मूले को। सबसे पहले बात आई एल कैसे निकालें, तो एल निकालने का तरीका पता ही है। सबसे पहले देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता ज्यादा होगी वही होगा मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास जो होगा उसकी हम लोग को लोअर लिमिट यानी न्यूनतम मान देखना है। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो मैं देख रहा हूँ 40 वाले की, यानी जे वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, जे वाला हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 1500, तो ये हो गया एल, 1500 क्या हो गया एल हो गया। और उसके बाद आती है F1, क्या होगा जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वही कहलाता है F1, और F0 क्या कहलाता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है F0 कहलाती है, जो हो गया F0। और F2 क्या होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी कहलाती है F2, ठीक है ना। और उसके बाद बात आती है क्लास साइज यानी H की। H क्या है, यही बहुलक का माप कितना है, 2000 में से 1500 घटाओ कितना है 500, यानी कितना है ये क्लास साइज आपकी 500 है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए तो एल की वैल्यू रखो पहले, एल कितना है आपका 1500, तो मैंने रख दिया 1500 प्लस F1 कितना है आपका 40 और F0 कितना है 24, और इसी तरह अपने 2 इंटू F1 यानी 40 माइनस F0 कितना है 24 माइनस F2 कितना है 33। ओके, और उसके बाद बात आई H की, H कितना है आपका 500 है। ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं। 1500 प्लस 40 में तो 24 है, 10 में तो 4 4 6 और 3 में से 2 जाए 1 16, और इसको देख लो ये हो जाएगा 80 माइनस 24 और 33 जोड़ो 4 3 7 और 3 2 5 और गुड़े जो हो गया 500। ओके, अब देखो ये क्या आ जाएगा 1500 प्लस ये हो जाएगा 16 गुड़े 5, 16 गुड़े 500 अपॉन 80 में से 57 10 में से 7 जाए 3 और ये बच्चा 7 7 में से 5 जाए 2 यानी 23। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद सब सवाल को खत्म करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ 16 पचे 16 पचे 80, ठीक है ना। 16 पचे 80 मैं याद आया कि लिख देता हूँ 80 है। चलो यहाँ पे एक कदम और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 1500 प्लस 5 का 30 की जो 3 5 का 5 3 8 16 पचे 80 यानी 8000 अपॉन 23। पहले हम भाग दे देते हैं, 23 से 8000 में भाग दे दिया जाए, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 1 9 3 2 4 बार जाएगा, 4 1 12 और 4 2 8 1 9 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाता हूँ, 3 बार हो गया 3 3 के 9 और 3 2 6 9 जाए 1
और 7 में से 6 जाए 1, क्लियर है, और 0 उतार दिया। अब कितनी बार ले जाए कि 110 आए या उससे कम आए? तो देखो कितनी बार ले जाते हैं, 5 बार ले जाए, 6 बार ले जाए तो 12 हो जाएगा, ज्यादा तो 5 बार ले जाते हैं, 5 15, एक बच्चा, 5 2 10 1 11, ज्यादा हो गया तब भी 115 हो गया था। हम कितनी बार ले जाएंगे? 4 बार ले जाएंगे। ओके, 4 बार ले जाओ, 4 तरीके 12, एक बचा, 4 दूनी 8, 10 में से 2 जाए 8, और यहाँ पे बचा 0, 0 में से 9 जाएगा नहीं, 10 में से 9 जाए 1, और एक 0 अभी हमारे पास और भी है तो उसको भी डाल लेते हैं। अब कितनी बार ले जाएगा कि 180 हो जाए, तो 5 बार ले जाए, 5 दूनी 10, 5 15, 1 5 10 ज्यादा कम हो जाएगा। 7 बार ले जाओ, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 बार ले जाता हूँ, ठीक है ना, 8 बार, 8 तरीके 24 के 4 हाथ में है, 2 8 में 16 2 18, अभी भी ज्यादा होगा तो कितनी बार ले जाऊंगा मैं? 7 टाइम्स ले जाऊंगा। 7 तरीके 21, 2 बचा, 7 2 14 है, 15 16, क्लियर है। इस तरह आप देखो कभी भी कैलकुलेशन आप इस तरह ही करेंगे, मोबाइल से या कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, ठीक है, हाथ से करेंगे। हाथ से करेंगे तभी आपका मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको याद रहेगा हमेशा, और कैलकुलेशन आपका सही आता जाएगा। ऐसे अगर कंप्यूटर और ये मोबाइल और इसकी कैलकुलेटर की आदत पड़ गई तो फिर आपका काम हो चुका, फिर बढ़िया से आपका सवाल समझ में आने लगेगा क्या होगा। आगे समझ ही रहे हो। 10 में से 1 जाए 9, और ये बता 7, 7 में 6 जाए 1, 1 में से 0, दशमलव लगाओ, अब 0 बढ़ा लो, ये हो गया 190। कितनी बार ले जाए कि 190 आ जाए? 8 बार ले जाओ तो हूँ तो अतिरिक्त 24, 2 बचा तो 16 तो 18, 9 बार ले जाए 9 तो 27, 2 9 तो 18, तो 20 ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार ले जाता हूँ, ठीक है ना, बस 8 बार ले जाऊंगा कुछ होगा तो, यानी ये मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। 1500 प्लस, देखो इसको भाग दिया तो कितना आया? 347.8, तो इसको जोड़ दिया जाए, 7 4 5 3 8 और 1 यानी 1847.8। अभी आगे भी ले जाओगे तो आगे भी वैल्यू मैं इतना ही पे करके बस छोड़ जाए, ये एक ही बार सिर्फ दशमलव के बाद ले जाओ, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या? मोड निकल गया, क्लियर है। ये क्या निकला हमारा? मोड निकल गया आंसर, ठीक है, यानी इतना रुपया इसका क्या हो गया? व्यय लगा। कितने आसानी से, यानी मासिक बहुलक क्या है? 1847.8 रुपया। कितने आसानी से सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर है। कह रहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाए। किसको दर्शाया जा रहा है? ये स्टूडेंट और टीचर्स के रेशियो के, टीचर्स स्टूडेंट के रेशियो को दर्शा रहा है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात, जिनका बहुलक ज्ञात करना और माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करना आपको आता है, मैं बहुलक ज्ञात करके इसमें दिखा दूंगा। माध्य ज्ञात करने का तरीका आप एक्सरसाइज 14.1 में जानते हैं, और नहीं अगर जानते हैं तो मेरी वीडियो जाके आप एक्सरसाइज 14.1 खोलोगे, आपको मिल जाएगा, क्लियर है। मात्रा के दोनों मापकों की व्याख्या की जाए। इन दोनों मापकों की जो भी आएगा उसका आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर देना कंप्लीट, बस। अब देखो बहुलक निकालना है तो मैं चलता हूँ बहुलक निकालता हूँ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बहुलक क्या होता है, यानी मोड का फार्मूला पहले जानते ही आप लोग, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और मुझे तो याद है ही। आपको तरीका लगाने का आना चाहिए कि हमेशा फार्मूला लगाने लिख के फिर क्वेश्चन को लिख लगाए, ठीक है। देखो इसमें देखो कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? इस वाले की है, किसकी है? 10 वाले की है, यानी ये हो गया आपका क्या? मॉडल क्लास हो गया। क्या हो गया आपका? मॉडल क्लास हो गया। एल क्या हो गया? इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 30, क्योंकि 35 को अपर लिमिट है, एल हो गया। ये हो गया F1, ये हो गया F0, और ये हो गया आपका F2। ये सब कैसे आ रहा है सब कुछ मैंने बार बार क्वेश्चन में बताया है। उसके बाद बात आती है H। H इसका क्या आ जाएगा? इसकी क्लास साइज क्या है? H हो जाएगी, देखो 20 में से 15 आ जाए 5, यानी 5 है इसकी क्लास है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, सवाल सॉल्व करता हूँ। एल की वैल्यू 30 रख दो, प्लस F1 कितना है? 10, माइनस F0 कितना है? 9/2 इंटू F1 कितना है? 10 माइनस 9 माइनस F2 कितना है? 3 इंटू H कितना है आपका? 5। सॉल्व करते हैं, 30 प्लस 10 में से 9 जाए 1, और 20, ये हो जाएगा 20 और 9 3 12 इंटू 5। तो 30 प्लस 5 बटा 5 गुणे 1 5, और 20 में से 12 जाए
10 में 2 जाए 8 यानी 5/8। इसको भाग दे दो तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 8 से भाग दो, 8 छक्का 48, देखो 8 से 5 में भाग दे दोगे आप तो पहले दशमलव लगेगा, ठीक है ना। 8 से 5 में जब आप भाग दोगे तो क्या होगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 छक्का 48, ठीक है ना। 20 10 में से 8 जाए 2, ठीक है ना। उसके बाद दशमलव लगा होगा, 0 बढ़ा लो, 8 दूनी 16, 6 जाए 4 और उसके बाद 8 5 40, क्योंकि दशमलव लगा हुआ था, 0 बढ़ा लिया 40 हो गए, यानी 0.625 इसका आ गया। तो इसको जोड़ दो, जब 0.625 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30.625। ये हो गया इनका रेशियो। आपका क्या निकल गया, मोड निकल गया। बहुलक ही तो निकालना था, बहुलक आपको मिल गया, बहुलक मिल गया। ओके, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। माध्य फिर निकालना है तो माध्य आप निकाल सकते हो, जैसे आपको बताया था उसी तरह निकाल लिएगा, उसके बाद कंपेयर कर देगा, थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर देगा, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए हुए बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यानी जो सारणी दिख रही है ये क्या है, वो जो अच्छे प्लेयर थे उनके द्वारा रन बनाया गया, उनकी जो है सारी बनाई गई। देखा जाए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते हैं, इनका बहुलक क्या होगा यही ज्ञात करना है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, डायरेक्ट अब हम लोग चलते हैं फार्मूला। एक फार्मूला पहले लिख देता हूं, मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फार्मूला लिख दिया मैंने। अब निकालना है L, तो सबसे इसमें देखो सबसे ज्यादा पारंपरिकता किसकी है, 18, ये सबसे ज्यादा ये वाली, ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास, यानी बहुलक क्या, बहुलक क्लासेस हो जाएगी, बहुलक की क्लास हो जाएगी, यानी बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 4000 क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, जो पहले वाला था वही होता है लोअर लिमिट। एल हो गया 4000 प्लस F1 क्या आ जाएगा, यही इसका जो है जो बहुलक वर्ग है, यानी फिर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ही क्या कहलाती है, F1 कहलाता है, यानी क्या हो जाएगा ये 18 माइनस F0 कितना है, उससे पहले वाला जो है F0 कहलाता है, उसके बाद वाला F2 कहलाता है। तो F0 कितना है 4 है, और उसके बाद आता है 2 इंटू F1 18 माइनस F0 4 और माइनस F2 कितना है 9, 9 हो गया पूरे H। इसकी क्लास साइज क्या है, 4000 1000, कितनी है क्लास साइज 1000 है। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4000, क्लियर है ना, क्लियर है। प्लस इसको सॉल्व करते हैं, 18 चार्ज है, 8 प्लस 4 है 4 है 14 अपॉन ये हो जाएगा 18 दूनी 36 माइनस 9 4 13 पूरे 1000, ये हो जाएगा 4000 और प्लस 14 अपॉन 6 में 3 जाए 3 और 3 में से 1 जाए 2 23 पूरे 1000, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको चलता हूं मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। पहले इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा सा सिंपल, 4000 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 14000 अपॉन 23 हो जाएगा। अब 23 का भाग मैं कर देता हूं 14000 में, भाग दे देते हैं। तो 23 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगे 140 आ जाए, तो कितनी बार ले जाया जाए, 4 दूनी 8, 4 3 के 12, एक बचा तो 9, इतने हुआ तो 5 बार ले जाओ, 5 10 6 दूनी 12 7 दूनी 14, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कितने बार ले जाऊंगा 6 बार ले जाऊंगा, 6 तरीके 18 के 8 हाथ में 1 6 12 1 13, 10 में से 8 जाए 2 और ये होगा 3 3 0 और ये हो जाएगा 0, उतार देंगे 0 को। अब कितने 23 से 0 जाएगा, नहीं, कितनी बार जाएगा तो 0 बार जाएगा, तो 0 हो गया, तो क्या उतर जाएगा 20 उतर जाएगा, क्लियर है। अब क्या है, एक 0 भी हमारे पास आ रहा है तो 0 उतार दिया, क्लियर। अब कितनी बार ले जाया जाए, 23 को 200 हो जाए, तो अभी हम लोग 6 बार लेंगे तो 38 आया था ना, तो 9 बार ले जाए, 9 3 27, 2 बचा 9 3 18 19 20, 9 बार की 8 बार ले जाओ, कितनी बार 8 बार, 8 3 के 24 4 में 2 8 16 2 18, 10 में से 4 जाए 6 और ये बच गया 9 में से 8 जाए 1, ये तो 0 हो गया, दशमलव लगा और 0 बना लो। अब कितनी बार ले जाएगी 160 हजार, 160 आ जाए तो वो काम करे 7 3 के 21, 2 50 7 14 15 16 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार ले जाते हैं 6 बार ले जाते हैं, क्लियर है। देखो 7 3 के 21 के एक हाथ में 2 और 7 दूनी 14 15 16 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 161 160 लाना, तो इसलिए कितने बार ले जाऊंगा मैं 6 बार ले जाऊंगा,
इस तरह मेरा आगे चलता रहेगा, तो मैं बस एक कदम और बस इतना ही करके छोड़ देता हूँ। तो 4000 प्लस इसकी वैल्यू आ गई 608.6 लगभग में ये आ गया। इसको जोड़ दिया जाए तो 4608.6 इसका क्या निकल गया, हमारा मोड निकल गया। क्लियर है, एकदम इजी, कोई टेंशन नहीं हुई। क्लियर, बहुत इजी तरीके से हम लोग सवाल सारा लगा ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट क्या, ये हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दिए हुए शारीरिक रूप में व्यक्त किया, यानी कारें जा रही थी, उसे नोट करके उसने एक शारीरिक रूप में लिख लिया। शारीरिक में दिया प्रत्येक प्रेक्षक 3 मिनट के अंतर्गत में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है, यानी हर 3 मिनट में कार जा रही थी उसके बारे में बता रहा है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका, मोड बराबर क्या हो जाएगा, एल। सबसे पहले हमको निकालना जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है वही होता है मॉडल क्लास, यानी बहुलक का, बहुलक की क्लास होती है ना, बहुलक वर्ग होता है। तो देखो किसकी सबसे ज्यादा है, 20 हो रहा है, 20 सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, और कुछ तो दिख नहीं रहा, तो ये होगा, यही हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट इसकी कितनी है, 40 है, तो एल हो जाएगा ये, F1 हो जाएगा ये, और F0 हो जाएगा ये, और F2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एच हो जाएगा, इसकी एच कितनी होगी, एच कितना होगा, 50 से 40 जाए, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। पहला वैल्यू क्या होती है, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। नहीं तो पढ़े हैं मोड यानी बहुलक का फॉर्मूला, इसी पर रख दो। एल की वैल्यू कितनी आई 40, तो 40 रख दिया, प्लस F1 कितना आया 20, और F0 कितना आया 12, और ये हो जाएगा 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 कितना है 11, और इंटू है कितना, एच की वैल्यू 10। ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 जाए 8, ठीक है ना, और 40 हो जाएगा, 2 गुणे 20 40, और 12 11 जोड़े 11 का 22 23 हो गया, इंटू 10। ये हो जाएगा 40 प्लस 8 गुणे 10 80, और 40 में 23 जाए, 10 में 3 जाए 7, और 3 में से 2 जाए 1, 17। 17 से 80 को भाग दे दो, 17 से 80 को भाग दो, 17 17 34 17 51 17 चौको 68 17 85 ज्यादा हो गया, तो 17 चौको 68, 10 में 8 जाए 2, और ये हो गया 7 में 6 जाए 1। अब क्या कोई है नहीं, तो दशमलव का 0 बढ़ा, अब कितनी बार ले जाएंगे 120 आ जाए, ठीक है, तो कितनी बार ले जाया जाए, 17 बचे 50 17 से 102 7 पर ले जाते हैं, देखो 7 7 49 के 9 हाथ में है, 4 7 7 3 10 है 11 119, उससे ज्यादा ले जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 10 में 9 जाए 1, और ये हो जाए 1 में 0, ये हो जाएगा 0 0, दशमलव लगा हुआ 0 बराबर। अब जाएगा ये नहीं जाएगा, तो कितना बार ले जाएंगे हम लोग इसको, कितनी बार ले जाएंगे 0 बार ले जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा 10। अब क्या दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा ले, तो अब कितनी बार ले जाऊंगा 100 आ जाए, 17 5 85, कितना आ गया 4.705, कितना आ गया हमारा 40 प्लस 4.705, या मैं इसको नियर अबाउट 4.7 भी लिख सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ, ये हो जाएगा 40 4 44, कितना हो जाएगा 44.705, या नियर अबाउट में 44.7, ये हो जाएगा आंसर। इतनी कारें यहाँ से गुजरी, ठीक है ना, इतनी कारें गुजरी, ये हो जाएगा आपका मोड, ये निकल गया। क्या निकला, मोड निकला, मोड बराबर क्या आ गया, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मोड कितना आ गया 44.7 लगभग में कितना कारें, ठीक है ना। एकदम उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे, और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला था, सारे फार्मूले उसी फार्मूले पे सारा क्वेश्चन था, और बहुत आसान क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन लग गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें उत्साह मिलता है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, या अगर आपको कोई सवाल में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू।